मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ऑफ प्लांट्स पौधों में आवश्यक तत्वों के कार्य मैक्रो एलिमेंट्स। पहले हम इस माइक्रो एलिमेंट्स पढ़ चुके हैं। मैक्रो एलिमेंट्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर आदि आते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्क्राइब करते हैं कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत जल तथा वायुमंडलीय गैसें हैं। पादप जल का अवशोषण मृदा से करते हैं, जो H तथा O के हाइड्रोजन ऑक्सीजन के स्रोत के अलावा विभिन्न जैविक क्रियाओं में माध्यम का कार्य करता है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का प्रमुख स्रोत है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट्स तथा वसा के प्रमुख घटक हैं, जिनसे कोशिका भित्ति, सेल वॉल तथा प्रोटोप्लाज्म का निर्माण होता है। नाइट्रोजन स्रोत। नाइट्रोजन को पादप मृदा से नाइट्रेट तथा नाइट्राइट अथवा अमोनियम आयनों के रूप में प्राप्त करते हैं। मृदा में नाइट्रोजन खनिज तत्वों के रूप में नहीं पाया जाता, अपितु जीवाणुओं अथवा नील हरित शैवालों द्वारा नाइट्रोजन यौगीकरण व रासायनिक खाद आदि के रूप में प्राप्त होता है। कार्य। यह अमीनो अम्लों तथा प्रोटीन का प्रमुख घटक है। नाइट्रोजन प्यूरीन तथा पाइरिमिडीन नाइट्रोजनी क्षारकों का प्रमुख घटक होती है, जो न्यूक्लिक अम्लों में पाया जाता है, अर्थात आरएनए डीएनए में पाया जाता है। इसके अलावा यह क्लोरोफिल अणु के पोरफायरिन का मुख्य भाग बनाती है। नाइट्रोजन विभिन्न प्रकार के सह एंजाइम्स, कोएंजाइम्स में भी उपस्थित होता है। ये सभी पदार्थ पादप के महत्वपूर्ण कार्य जैसे प्रोटीन संश्लेषण, आनुवांशिकता, प्रकाश संश्लेषण तथा उपापचयी क्रियाएं संपन्न कराते हैं। नाइट्रोजन की अधिकता में पत्तियां गहरे हरे रंग की हो जाती हैं तथा पादप की कार्य की वृद्धि अधिक होती है, जिसके फलस्वरूप पुष्पन देरी से होता है या बीज व फल कम उत्पन्न होते हैं। न्यूनता के लक्षण, डेफिशिएंसी सिम्टम्स। नाइट्रोजन की कमी से क्लोरोफिल की मात्रा कम होने लगती है, जिसके फलस्वरूप पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, इसे हरिमाहीनता क्लोरोसिस कहते हैं। चूँकि नाइट्रोजन का परिवहन सरलता से होता है, अतः न्यूनता की स्थिति में यह तेजी से तरुण पत्तियों में स्थानांतरित हो जाती है। यही कारण है कि हरिमाहीनता सर्वप्रथम परिपक्व पत्तियों में तथा उसके बाद तरुण पत्तियों में प्रकट होती है। नाइट्रोजन की कमी से क्लोरोफिल की मात्रा कम होने पर एंथोसाइनिन का तेजी से वृद्धि होता है। एंथोसाइनिन के कारण पत्तियों की मध्य शिरा तथा टहनियों पर लाल नारंगी धब्बे प्रकट हो जाते हैं। ये धब्बे भी पुरानी तथा बाद में तरुण पत्तियों में प्रकट होते हैं। पार्श्व कलिकाओं की डॉर्मेंसी बढ़ जाती है, जिससे प्ररोवृद्धि कम हो जाती है तथा पादप की शाखाएं कम विकसित होती हैं और पादप पतला, कोमल, स्तंभित रह जाता है, स्टंट छोटा रह जाता है। पादप वृद्धि कम होने के कारण पुष्पन कम होता है, जिसके फलस्वरूप उपज भी कम होती है। नाइट्रोजन की न्यूनता में छोटे व कम जीवनक्षम लेस वाइबल बीजों का निर्माण होता है। फास्फोरस स्रोत। पादप फास्फोरस को मृदा से घुलनशील अकार्बनिक फॉस्फेट आयनों के रूप में ग्रहण करते हैं। क्षारीय मृदा में अम्लीय मृदा
तथा लगभग उदासीन मृदा में ये उपस्थित होते हैं। अवशोषित फास्फोरस सामान्यतः फाइटिन अथवा फाइटिक अम्ल के रूप में कायिक उत्तकों तथा बीजों में संग्रहित रहता है। पादप में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के पश्चात फास्फोरस सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। सामान्यतः इसकी मात्रा शुष्क भार का 0.2% से 0.8% तक होता है। कार्य: यह न्यूक्लिक अम्ल, फॉस्फोलिपिड्स, शर्करा फॉस्फेट तथा न्यूक्लियोप्रोटीन का प्रमुख घटक है। इसके अलावा कोएंजाइम NDA, NAD तथा ATP का प्रमुख घटक होता है। न्यूक्लिक अम्ल कोशिका के उपापचय को नियंत्रित करता है तथा फॉस्फोलिपिड्स कोशिका कला के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। ATP कोशिकाओं के फॉस्फोरिलीकरण में भाग लेता है तथा NAD व NADP डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स के सह एंजाइम्स यानी को एंजाइम्स का कार्य करते हैं, जो ऑक्सीजन अपचयन क्रियाओं, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन तथा वसा संश्लेषण में भाग लेते हैं। इस प्रकार फास्फोरस उपापचयी क्रियाओं में अधिक महत्वपूर्ण तत्व है। चूँकि तरुण कोशिकाएं उपापचय की दृष्टि से अधिक सक्रिय होती हैं, इसलिए फास्फोरस की अधिकतम मात्रा विभजोतक फलों, बीजों में संग्रहित होती है। न्यूनता के लक्षण, डेफिशिएंसी सिम्टम। फास्फोरस न्यूनता के कारण मूल व प्ररोह शीर्ष की वृद्धि रुक जाती है, जिसके फलस्वरूप पादप स्तंभित स्टंट छोटा रह जाता है। एंथोसाइनिन वर्णक प्रकट हो जाते हैं तथा पत्तियां परिपक्व होने पर पूर्व ही झड़कर गिरने लगती है। पत्तियां हरिमाहीनता दर्शाती हैं, जो पहले पुरानी पत्तियों में प्रकट होती हैं। हरिमाहीनता धब्बों के रूप में दिखाई देती है। कई बार हरिमाहीनता के बजाय पत्तियां गहरी हरी या नीली हरी रंग की दिखाई देने लगती है। अधिक न्यूनता में पत्तियों तथा फलों में उत्तकक्षय क्षेत्र प्रकट हो जाते हैं, नेक्रोटिक रीजन बन जाता है। पार्श्व कलिकाओं की प्रसुप्तता बढ़ जाती है, डॉर्मेंसी बढ़ जाती है, जिससे कम शाखाओं का निर्माण होता है। कैम्बियम की सक्रियता कम हो जाती है तथा संवहन उत्तकों का विकास व निर्माण कम हो जाता है। जाइलम वाहिकाओं की भित्ति पतली हो जाती है। प्रोटीन संश्लेषण दर कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट तथा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों का संचय होता है। पोटाशियम स्रोत: यह मृदा में पोटाशियम आयनों के रूप में अवशोषित किया जाता है। पोटाशियम मृदा में पोटाश फेल्सपार, माइका तथा ग्लाइकोनाइट के रूप में पाया जाता है, जो धीरे धीरे घुलनशील अवस्था में परिवर्तित होता रहता है। कार्य: पोटाशियम पौधों में संरचनात्मक कार्बनिक पदार्थों के निर्माण में भाग नहीं लेता। यह कोशिका सेल तथा साइटोप्लाज्म में घुलनशील अवस्था में रहता है तथा इसका परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से हो जाता है। मूल शीर्ष, प्रौढ़ शीर्ष, कलिकाओं, विभज्योतिकीय क्षेत्र आदि में यह प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है, परंतु बीजों में इसका अभाव होता है। पोटाशियम कोशिकाओं में ऋणायन उदासीनीकरण, एनायन न्यूट्रलाइजेशन, कला अभिगमन, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, परासरण विभव, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, एंजाइम सक्रियण, एंजाइम एक्टिवेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह लगभग 40 एंजाइमों का सक्रिय एक्टिवेटर होता है। पोटाशियम पौधों में जल तथा पोषक तत्वों की अवशोषण क्षमता भी बढ़ाता है, क्योंकि पोटाशियम युक्त उर्वरकों के प्रयोग से पौधों की जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि देखी गई है। न्यूनता के लक्षण, डेफिशिएंसी सिम्टम्स। पोटाशियम न्यूनता के लक्षण सर्वप्रथम परिपक्व पत्तियों में, ओल्ड लीव्स में प्रकट होते हैं। पत्तियों के शीर्ष तथा किनारों पर उत्तकक्षय क्षेत्र
विकसित हो जाते हैं तथा पत्तियां झुलसी हुई दिखाई देती हैं। धीरे धीरे ये लक्षण तरुण पत्तियों में भी प्रकट होने लगते हैं। पत्तियों के शिराओं के मध्य में हरिमाहीनता दिखाई देने लगती है तथा पत्तियां कुरबरित, मोटल्ड तथा कर्लिंग हो जाती है, उसमें वेलित हो जाती हैं। शीर्ष विभजोतक की हासित सक्रियता, रिड्यूस एक्टिविटी के कारण पादप स्तंभित हो जाते हैं, स्टंट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पादप पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि के कारण झाड़ीनुमा बुश लाइक दिखाई देने लगता है। पोटेशियम की कमी में अन्य आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है जो विषैले प्रभाव डालते हैं। रिचर्ड्स के अनुसार पोटेशियम न्यूनता के प्रभाव वास्तव में अन्य आयनों के विषैले प्रभाव के कारण ही होते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में बाधा उत्पन्न होने के कारण पादप कोशिकाओं में शर्करा तथा नाइट्रोजनी यौगिक एमिनो अम्ल की सांद्रता बढ़ जाती है तथा प्रोटीन व पॉलीसेकेराइड की मात्रा कम हो जाती है। रोग प्रतिरोधी क्षमता कम हो जाती है तथा खाद्यान्नों, फसलों, सीरियल्स में पादप तना कमजोर होकर टूट जाता है। गंधक सल्फर स्रोत, यह मृदा में सल्फर तत्व सल्फेट या आयरन के सल्फाइड्स के रूप में उपस्थित होते हैं। पादप मुख्यतः सल्फेट आयनों के रूप में इसका अवशोषण करते हैं। इसके अलावा पादप वायुमंडल से SO2 के रूप में कम सांद्रता होने पर, क्योंकि अधिक सांद्रता विषैली प्रभाव डालती है, भी अवशोषित हो जाती है पत्तियों द्वारा। कार्य, यह सिस्टाइन तथा मेथियोनिन आदि अमीनो अम्लों के निर्माण में प्रयुक्त होती है। इसके अतिरिक्त यह बायोटिन, थायमीन, ग्लूटेथियोन जैसे विटामिन्स तथा कोएंजाइम्स का प्रमुख घटक होती है। गंधक वाष्पशील तेलों के संश्लेषण में सहायक होती है। कुछ पौधों जैसे सरसों, प्याज व लहसुन आदि में ग्लाइकोसाइड्स का निर्माण करती है, जिससे इनमें तीखी गंध होती है। न्यूनता के लक्षण, डेफिशिएंसी सिम्टम्स। गंधक अपेक्षाकृत कम गतिशील होती है, अतः न्यूनता के लक्षण पहले तरुण भागों में प्रकट होते हैं। इसकी न्यूनता के लक्षण नाइट्रोजन तथा फॉस्फोरस के समान होते हैं। पत्तियां हरिमाहीनता दर्शाती हैं, परंतु नाइट्रोजन व फॉस्फोरस न्यूनता के विपरीत ये लक्षण पहले तरुण पत्तियों में और बाद में परिपक्व पत्तियों में प्रकट होते हैं। एंथोसायनिन प्रकट होने के कारण पत्तियां कुरबरित दिखाई देती हैं, मोटल्ड। सल्फर युक्त अमीनो अम्ल की कमी के कारण प्रोटीन्स की कमी हो जाती है तथा कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण बढ़ जाता है। शीर्ष वृद्धि रुक जाती है तथा पार्श्व कलिकाएं जल्दी परिपक्व होने लगती हैं तथा मृदा तथा पादप स्तंभित हो जाता है। फल देरी से तथा कम मात्रा में उत्पन्न होता है। कैल्शियम स्रोत, कैल्शियम मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट तथा डोलोमाइट के रूप में उपस्थित होता है। पादप इसे कैल्शियम आयनों के रूप में मृदा से अवशोषित करते हैं। मृदा में सामान्यतः इसकी न्यूनता नहीं पाई जाती, परंतु न्यूनता होने पर चूना मिलाकर इसकी आपूर्ति को पूरा किया जा सकता है। कार्य, कैल्शियम मध्य पटली का मिडल लैमिला का प्रमुख घटक होता है, जिसमें यह कैल्शियम पैक्टेट के रूप में होता है। शिखाक विभजोतक की वृद्धि के लिए भी आवश्यक होता है तथा कोशिका विभाजन व विवर्धन, सेल डिवीजन एंड इलोंगेशन क्रियाओं को प्रभावित करता है। यह सोडियम तथा पोटेशियम आयनों के साथ कोशिका कला की पारगम्यता को भी नियंत्रित करता है। इसके अतिरिक्त कुछ कोएंजाइम्स जैसे एटीपीएज, काइनेज, फॉस्फोलाइपेज, अल्फा एमाइलेज आदि में सक्रिय कार्य करता है। कैल्शियम आयन तथा अकार्बनिक आयनों जैसे सोडियम तथा पोटेशियम का विषाक्त प्रभाव टॉक्सिसिटी कम करते हैं। इसके अतिरिक्त यह उपापचय के दौरान निर्मित कार्बनिक अम्लों को भी उदासीन करने का कार्य करते हैं।
न्यूनता के लक्षण डेफिशिएंसी सिम्टम्स। पौधों में कैल्शियम का संचालन सरलता से नहीं होता, इसलिए इसकी मात्रा पुराने भागों की तुलना में तरुण भागों में कम होती है। इसलिए इसकी न्यूनता का प्रभाव शीर्षस्थ विभज्योतकीय पर पड़ता है। पादप वृद्धि रुक जाती है, पादप सूखने लगता है और अंत में मृत हो जाता है। तरुण पत्तियों के किनारे मुड़ जाते हैं तथा इसकी आकृति विकृत हो जाती है। तरुण पत्तियों में हरिमाहीनता किनारों से प्रारंभ होती है तथा किनारे धीरे धीरे उत्तकक्षयी हो जाते हैं। पुष्प व फलों में व्रंत सूखने लगता है, परिपक्व होने से पूर्व ही झड़कर गिर जाते हैं। कोशिका विभाजन के समय केंद्रक विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं हो पाता, जिससे बहुकेंद्र की कोशिकाएं बनती हैं। कोशिका भित्तियों का लचीलापन समाप्त हो जाता है तथा कोशिका विवर्धन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। मैग्नीशियम स्रोत। मैग्नीशियम मुख्यतः कार्बोनेट तथा डोलोमाइट के रूप में मृदा में उपस्थित होती है। इसमें आसानी से निक्षालन लीचिंग की क्षमता होती है, जिसके कारण रेतीली मृदा में इसकी कमी होती है। इसका पादप द्वारा अवशोषण मैग्नीशियम आयनों के रूप में किया जाता है। कार्य। यह क्लोरोफिल अणु का मुख्य घटक है। क्लोरोफिल के प्रत्येक अणु में इसका एक परमाणु उपस्थित होता है। मैग्नीशियम कैरोटीनॉइड्स के संश्लेषण के लिए भी आवश्यक होता है। यह वसा उपापचय में महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह ग्लिसरॉल संश्लेषण में सहकारक का कार्य करता है तथा सल्फाइड्रिल युक्त एंजाइम में सक्रिय एक्टिवेटर का कार्य करता है। फॉस्फेट स्थानांतरण एडीपी तथा अकार्बनिक फॉस्फेटों द्वारा एटीपी का निर्माण में यह आवश्यक होता है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट उपापचय में अधिकांश एंजाइमों जैसे ग्लूकोकाइनेज, फ्रक्टोकाइनेज, फास्फोग्लूकोकाइनेज, फास्फोपेंटोकाइनेज, इनोलेज तथा कार्बोक्सिलेज आदि में मैग्नीशियम सहकारक का कार्य करता है। न्यूनता के लक्षण डेफिशिएंसी सिम्टम। चूँकि मैग्नीशियम क्लोरोफिल का मुख्य घटक है, अतः इसकी न्यूनता से क्लोरोफिल की मात्रा कम हो जाती है। पत्तियों में हरिमाहीनता प्रकट होती है, जो पहले पुरानी पत्तियों में और धीरे धीरे नई पत्तियों में उत्पन्न हो जाती है। एंथोसाइनिन के प्रकट होने के कारण क्लोरोटिक भागों में पीला, लाल, बैंगनी रंग का धब्बा प्रकट हो जाता है तथा अंततः उत्तकक्षयी क्षेत्र प्रकट होने लगते हैं। पादप की कायिकी तथा जनन वृद्धि भी कम हो जाती है। आयरन Fe स्रोत। आयरन मृदा में बहुतायत से उपस्थित होता है। पौधों में इसका अवशोषण फेरस तथा फेरिक दोनों रूपों में किया जा सकता है। उपापचय क्रियाओं में फेरस क्रियाशील होता है, अतः कोशिकाओं में फेरिक अपचयन तथा फेरस में परिवर्तित हो जाता है। उदासीन तथा क्षारीय मृदा में अघुलनशील रूप में उपस्थित रहता है, जिससे पौधों में इसकी उपलब्धता कम हो जाती है। न्यूनता के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। अम्लीय मृदा में यह घुलनशील अवस्था में होता है, जिससे पौधों में इसकी उपलब्धता बनी रहती है। कार्य। आयरन क्लोरोफिल का मुख्य घटक नहीं है, परंतु इसके संश्लेषण से यह उत्प्रेरक का कार्य करता है। आयरन साइटोक्रोम, फेरेडोक्सिन, नाइट्रोजिनेज, परऑक्सीडेज तथा हेमेटिन आदि का प्रमुख घटक है। आयरन के ऑक्सीकृत तथा अपचित रूपों में रह सकने के कारण आयरन युक्त एंजाइम्स श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। न्यूनता के लक्षण डेफिशिएंसी सिम्टम्स। तरुण पत्तियों में हरिमाहीनता प्रकट हो जाती है, परंतु शिराएं सामान्यतः हरी रहती हैं। प्रोटीन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मैग्नीज स्रोत। यह मृदा में सामान्य मैग्नीज डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। पादप इसे मैग्नस आयनों के रूप में अवशोषित करता है। कार्य। मैग्नीज मुख्य रूप से श्वसन तथा नाइट्रोजन उपापचय अभिक्रियाओं में प्रयुक्त एंजाइमों के सक्रियक के रूप में कार्य करता है। श्वसन में मैलिक डिहाइड्रोजिनेज तथा ऑक्सोसाइक्लिक डीकार्बोक्सिलेज आदि नाइट्रोजन उपापचय में
नाइट्राइट रिडक्टेज तथा हाइड्रोक्सिल एमाइन रिडक्टेज एंजाइमों का सक्रिय कार्य करता है। यह माना जाता है कि मैग्नीज क्लोरोफिल संश्लेषण में भी आवश्यक होता है। न्यूनता के लक्षण डेफिशिएंसी सिम्पटम, पत्तियों में हरिमाहीनता प्रकट हो जाती है तथा अधिक न्यूनता की दशा में पत्तियों पर भूरे धब्बे प्रकट हो जाते हैं क्योंकि क्लोरोप्लास्ट नष्ट हो जाता है। उत्तकक्षय क्षेत्र प्रकट हो जाता है, पत्तियां परिपक्वता से पूर्व झड़ जाती हैं, पादप की वृद्धि रुक जाती है।